आज यह सरकार अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने का काम कर रही है। जिस चीज़ पर देश में ज़्यादा विरोध हो रहा है, ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, उस चीज़ को लागू करने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार ज़्यादा कर रही है। सबसे पहले तो जो सेवा कर रहे हैं वैसे लोगों को पेंशन बंद होना चाहिए। पेंशन उन्हें मिलना चाहिए जो आजीवन अपने जीवन को शिक्षा में दान करते हों, सैनिक के रूप में बॉर्डर पर दान करते हों, या जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, जिस प्रकार यूपीए 1 यूपीए 2 की बात मैं नहीं कर रहा, कांग्रेस सरकार की पूर्व की सरकार की बात कर रहा, या गैर बीजेपी की सरकार की बात कर रहा, जब वो सत्ता में रहे हैं कर्मचारी खुशहाल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और ये वहाँ से बैंक का निजीकरण और बैंक का मर्जीकरण कर रहे हैं। 8 साल नोटबंदी, 8 साल मजदूरों के नाम पर लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद मजदूरों का शोषण, 8 साल व्यवसायियों की कमर तोड़ दी गई, 8 साल किसानों के लिए काला बिल का लाना, 8 साल अग्निवीर या अग्निपथ के द्वारा हमारे युवाओं को गुमराह करके उन्हें 4 साल की नौकरी देने से पहले उनका ठेके प्रथा के तहत अडानी अंबानी की गोद में बैठा देना। कितने दिन एक मदारी डुगडुगी बजाकर सत्ता पर बैठेगा? आने वाला समय हमारे युवाओं का है, हमारे महिलाओं का है, हमारे किसानों का है, हमारे मजदूरों का है, हमारे मध्यम वर्गों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। अग्निपथ की आग पूरे देश में लग चुकी थी और इस आग से पूरे देश के कई राज्य, कई जिला नहीं बचा था। आपको बता दें कि बिहार के 2 जिला चंपारण और बेतिया, इस जिला में अग्निपथ की आग का यह स्थिति रहा, किसी से छुपा नहीं है। कहीं पे अभ्यर्थियों के द्वारा रेलवे स्टेशन को तोड़फोड़ किया गया, कहीं पे अभ्यर्थियों के द्वारा रेलवे स्टेशन पे आग लगाई गई, कहीं पे अभ्यर्थियों के द्वारा बस और रोड को भी जाम किया गया और बस जैसी शीशा वोसा तोड़फोड़ भी किया गया। लेकिन क्या अग्निपथ योजना है क्या? आखिर अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा तो ला दिया गया, लेकिन क्या अग्निपथ योजना के जितने भी अभ्यर्थी थे, आखिर अभ्यर्थी नाराज क्यों दिख रहा है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे खबरी 24/7 के स्टूडियो में प्रोफेसर अखिलेश दयाल जी मौजूद हैं। तो आइए अखिलेश दयाल जी से जानने की कोशिश करते हैं ये अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं। सर, केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना जो लाई गई है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो 2014 के पहले जब यूपीए 2 की सरकार थी, कोई भी कानून बनने से पहले चर्चाएं होती थी, पक्ष हो या विपक्ष हो, और चर्चाएं होने के बाद, वोटिंग होने के बाद उस प्रारूप को देने का काम किया जाता था। लेकिन आज 8 साल बेमिसाल के बड़े बड़े पोस्टर भाजपा के शहरों में लगे हुए हैं और सब जगह डिक्टेशन दे दिया गया है कि कौन से अनुमंडल में कौन से सांसद जाएंगे और अग्निपथ के बारे में समझाने का काम करेंगे कि अग्निपथ योजना इस सरकार के जो निर्णय लिया गया, तानाशाही निर्णय, यह सही है। मैं आपको बता दूं कि पहली बार देश में 70 सालों के इतिहास में पहली दफ़ा यह कानून है जिसमें 4 साल की नौकरी और उसी समय उसका रिटायरमेंट। यह नियम गलत है। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने जब शासन किया, जमींदार थे, किसान थे, और ज़मींदारों की ज़मीनों को किसान बोने का काम करते थे। फसल हो या न हो, उन्हें लगान देना पड़ता था। आज यह सरकार अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने का काम कर रही है। जिस चीज़ पर देश में ज़्यादा विरोध हो रहा है, ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, उस चीज़ को लागू करने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार ज़्यादा कर रही है। वो चाहती है कि देश में दंगा हो, देश में बालवा हो, देश में फसाद हो, देश में प्रदर्शन हो और देश में सरकारी संपत्तियों की क्षति हो। जी, तो एक और सवाल करना चाहेंगे। जिस प्रकार देश में पेंशन प्रक्रिया बंद हो रही है, क्या विधायक, सांसद या अन्य जनप्रतिनिधियों के भी पेंशन बंद होने चाहिए? इसको आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं भी पूर्व पार्षद रहा, अभी तो वर्तमान में सारी जगह जो है चुनाव आयोग का चिट्ठी आ गया बहुत जगह, और बहुत सारे चुनाव के जितने भी पार्षद लोग थे सबके पावर को डिजर्व करने का काम कर लिया गया है। कोई भी हो, विधायक हो या सांसद हो या जिला परिषद हो या कोई भी नेता हो,
उनका एक मकसद होता है, जब चुनाव लड़ते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, हमें सेवा करना है। और कैसा सेवा करना है? निस्वार्थ सेवा करना है। लेकिन अगर हमारे रक्सौल क्षेत्र से कोई विधायक जीतते हैं और वही विधायक जाकर दूसरे से उसी विधायक जी को अगर सुगौली से टिकट मिल जाती है और सुगौली से जीत जाते हैं, तो उन्हें 2 बार 2 पेंशनें मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो सेवा कर रहे हैं वैसे लोगों को पेंशन बंद होना चाहिए। पेंशन उन्हें मिलना चाहिए जो आजीवन अपने जीवन को शिक्षा में दान करते हों, सैनिक के रूप में बॉर्डर पर दान करते हों, या जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, जिस प्रकार यूपीए 1 यूपीए 2 की बात मैं नहीं कर रहा, कांग्रेस सरकार की पूर्व की सरकार की बात कर रहा, या गैर बीजेपी की सरकार की बात कर रहा, जब जब वो सत्ता में रहे हैं कर्मचारी खुशहाल रहे हैं। लेकिन यह सरकार एक निर्णय नहीं ले पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया भी है, आपकी जानकारी में मैं दे दूं खबरी 24/7 के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है कि सबसे पहले देश से सांसद, विधायक या जो भी जन सेवक पेंशन लेने का काम करते हैं, उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। उन्होंने सेवा किया है, निस्वार्थ सेवा किया है, जन सेवा किया है, वैसी सेवाओं के लिए पेंशन नहीं होना चाहिए। हमारे देश के जवान सैनिक, हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, हमारे देश के जो शिक्षा के जो गढ़ने का काम, भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को पेंशन के रूप में, प्रारूप में रखने का काम यह सरकार करे। यह जो अग्निपथ या अग्निवीर जो योजना सरकार चला रही है, ला रही है, जो कह रही है कि हम 24 जुलाई या 26 जुलाई से साथ फॉर्म भरना भी चालू कर देंगे, इस पे सबसे ज़्यादा बवाल, लगभग 600 करोड़ की रेलवे की संपत्तियां नष्ट हुई है। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। वो चाहती है कि देश बट जाए। देश तो बट ही रहा है। आज देखिए किसान बिल जब आया तो लगभग 700 किसान ने आत्महत्या की, मर गए, लेकिन किसान बिल पे यह सरकार नहीं झुकी। नोटबंदी आपको याद होगा, जब शादी ब्याह के माहौल थे तो नोटबंदी का नाम मोदी जी ने दिया, लेकिन सही मायने में नोट बदली था। नोट बदली इतना ज़्यादा हुआ कि कोई ऐसा प्रखंड मुख्यालय, कोई ऐसा अनुमंडल कार्यालय, कोई ऐसा जिला कार्यालय, कोई ऐसा प्रदेश कार्यालय नहीं होगा जहां बीजेपी ने भाजपा कार्यालय खोलने का काम नहीं किया है। यह पैसा नोट बदली का है। यह पैसा आम जनों ने अपनी बेटी के शादी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, किसान, मजदूर, महिला सब ने पैसे काट कर, घर की गृहस्थ घर पैसों को काट कर बचा कर जो रखा था, इसे तानाशाह ने, इसे कह सकते हैं देश की गद्दी पर बैठे हुए इस तानाशाह ने ऐसा फरमान जारी किया कि देश के सभी लोगों को लाइन में लगाकर चालू करने का काम किया। आज देखिए देश की स्थिति क्या है। पूर्व के हमारी देश की, विश्व की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और ये वहाँ से बैंक का निजीकरण और बैंक का मर्जीकरण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट चलता है कि देश इनसे चलने वाली नहीं है। ये देश में जब युवा अपने अधिकार को मांगेंगे, किसान अपनी बातों को रखेंगे, मजदूर अपनी बातों को रखेंगे, तब ये देश में बालवा कराएंगे, दंगा कराएंगे, फसाद कराएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और वोट लेने का काम करेंगे। तो नेताजी, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या अग्निवीर योजना के तहत जिन युवाओं की बहाली होगी, क्या उन्हें पूर्व के सैनिकों की तरह सुविधाएं मिल पाएगी? मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो अग्निवीर या अग्निपथ के माध्यम से जो बहालियां होने जा रही हैं, जो युवाओं के माता पिता हैं, कोई रसूख परिवार या कोई नेता या किसी बड़े व्यवसायी का बेटा सैनिक बनने के प्रयास नहीं करता है। किसान, मजदूर और कह सकते हैं ठेला रेवड़ी के बेटे जो हैं बॉर्डर पर जाकर हमारे देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं। कम से कम इस बारे में यह जो कानून आपने लाया है, ज़रूर एक बार सोच लें कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें सेवा, संकल्प और प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। और सेवा, संकल्प, प्रतिज्ञा लेने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी आप कर रहे हैं, और उसमें भी आपको सैनिक का बैच नहीं मिलेगा, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको सुविधाएं कैंटीन की नहीं दी जाएगी। यह बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहूँगा, केंद्र में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या उनके जो जनप्रतिनिधि हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं, भाजपा के लोग हों या डबल इंजन की सरकार बिहार में है, उनके मुलाजिमों से, उनके लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आखिरकार यह देश में कैसे वीर आप पैदा कर रहे हैं, कैसी अग्निपथ की योजना के तहत आप युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वह युवा
जो देश की सुरक्षा के लिए संकल्पित होगा, नौकरी लेने से पहले ही वो समझेगा कि 4 साल की नौकरी है। हमें देश की खुफिया रिपोर्टों को अन्य देशों में बताना है और बताकर अपने देश को में कैसे उग्रवाद को बढ़ाया जाए, कैसे आतंकवाद को बढ़ाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस करने के वो युवा काम करेंगे। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डिप्रेशन रहेगा, उनके माता पिता को डिप्रेशन रहेगा कि बेटा सेना की नौकरी तो करने जा रहा है, लेकिन 4 साल बाद वो बेटा हमारे घर के आगे बाहर दुकान चलाएगा और दुकान चलाकर यह कहेगा ज़रूर कि मैं 4 साल की नौकरी पाकर और इस सरकार में, इस तानाशाही सरकार में, इस तानाशाही हुकूमत में 4 साल की नौकरी पाकर और मैं फिर देखिए रिटायरमेंट नहीं, मुझे सरकार ने धक्का देकर निकाल दिया और कहा कि आने वाले समय में किसी बड़ी मंत्री का गेट खोलने का काम और किसी राज्य में चौकीदार करने का काम आप करेंगे। लेकिन क्या ये आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की अगर होती है तो इस पर आपके पार्टी के द्वारा क्यों मतलब कुछ नहीं किया गया, चुप रहा गया, क्या रीज़न रहा होगा? सबसे पहले मीडिया, जिसका एक नया नाम आया है गोदी मीडिया जी, जितने भी ब्रांडिंग मीडिया हैं जी, देश के मुद्दों को कम और उलूल जुलूल मुद्दे को ज़्यादा चलाने का काम कर रहे हैं। आज देश में जीएसटी देखिए, जिसे हमें हमारे नेता ने कहा गब्बर टैक्स, आज तक व्यापारियों को समझ में नहीं आया कि 28% जीएसटी, कफन से लेकर दफन तक 28% जीएसटी उन्होंने लगाया। व्यापारी, छोटे व्यापारी टूट गए, उनकी कमरें टूट गईं। प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में यूपी की सरकार ने, बगल में हमारा पड़ोसी राज्य यूपी है, यूपी की सरकार ने मजदूर जो दिल्ली से चलकर साइकिल से आते थे उनकी साइकिल को जब्त करने का काम किया और 28 लाख रुपये उन साइकिल को बेचकर प्राप्त करने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, इस वर्ग में ठगने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यह कहिए कि आज लोकतंत्र में वोट नहीं बल्कि लोकतंत्र में सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं काले कानून भी बनाते हैं, उसको पास करने का काम किया जाता है। और किसान बिल भी देख लीजिए, किसान बिल थोपने का काम है, न एसपी न एमएसपी की कोई बात है, न किसी प्रकार का कोई मुद्दा है। उसी प्रकार अग्निपथ या अग्निवीर जो यह मामला चल रहा है, अब भाजपा के लोग जगह जगह जाकर बड़े बड़े बैनर पोस्टर, रक्सौल में ही बहुत बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। 8 साल बेमिसाल, मैं कहूँगा 8 साल नोटबंदी, 8 साल मजदूरों के नाम पर लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद मजदूरों का शोषण, 8 साल व्यवसायियों की कमर तोड़ दी गई, 8 साल किसानों के लिए काला बिल का लाना, 8 साल अग्निवीर या अग्निपथ के द्वारा हमारे युवाओं को गुमराह करके उन्हें 4 साल की नौकरी देने से पहले उनका ठेके प्रथा के तहत अडानी अंबानी की गोद में बैठा देना। तो क्या एक और सवाल करना चाहेंगे नेताजी, अग्निवीर योजना जबरदस्ती देश के युवाओं पर थोपने का जो काम हो रही है, सरकार के द्वारा की जा रही है, आखिर इसे क्यों की जा रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? 2014 का मैनिफेस्टो जब आप पढ़िएगा, हर हर मोदी घर घर मोदी जी, और जब हम आएंगे सत्ता में तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे जी, और सेंटिमेंट जगाने के लिए उन्होंने कहा बनारस में कि ना मैं आया हूँ ना किसी ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं कहूँगा अगर जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी खबरी 24/7 के माध्यम से, मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम देश में जहाँ विरोध हो रहे हैं, युवा जो हैं अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि युवा जो हैं जो दिन रात गर्मी में, बरसात में, चाहे वो सुबह 3 बजे का भोर हो, 2 बजे का भोर हो, जनूनी युवा जो हैं हमारे घर के, हमारे पड़ोस के जो लोग हैं, वो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी से ज़्यादा वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। अभी तक कम से कम 40+ युवाओं ने आत्महत्या कर ली है कि 4 साल की नौकरी लेकर हम क्या करेंगे। आखिरकार ये सरकार क्या बताना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? उन सेनाओं का बैच अलग होगा, न उन्हें पेंशन मिलेगा, न उन्हें कैंटीन की सुविधाएँ मिलेगी, न खाना की सुविधाएँ सैनिकों से अलग होगी। आखिरकार ये सरकार कैसे भारत को लेके आगे जाना चाहती है, यह बताए। युवाओं का देश 60% युवा है
जब युवा को आप उल्टा कीजिएगा तो वायु हो जाएगा। जी जी। और वायु में इतनी ताकत होती है कि ऐसे तानाशाह को, सरकार को बैठे हुए गद्दी पर उखाड़ कर उनके गद्दी को फेंकने का भी काम हमारे युवा और वायु के रूप में कर सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कि जितने हमारे युवाओं को इन्होंने कष्ट देने का काम किया है, जो युवा कभी दीवाने हुआ करते थे इस सरकार के, आज युवा कहीं ना कहीं सड़कों पर भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सरकार की सबसे फेलियर योजना है, सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। हालांकि आप इतना मतलब सरकार के ऊपर बोल रहे हैं, इतना अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के जो कर्मचारी है, जो सरकार की व्यवस्था है, आपके ऊपर भी कहीं मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा, आपको भी कहीं जेल का हवा खाना पड़े तो क्या नेता जी? युवा हित में, देश हित में, समाज हित में, छात्र जीवन से हमने NSY की राजनीति की है जी। और छात्र जीवन से NSY की राजनीति जब हमने की तो 2-4 मामले हमारे दर्ज हुए जी। छात्र राजनीतिक से हम लोग जुड़े हुए हैं, NSY में थे और आज भी यूथ कांग्रेस में हैं। लड़ाई नहीं करेंगे तो हमारी जीत नहीं होगी जी। क्योंकि एक कहावत भी है, तलवे चाटने वालों की कोई इतिहास नहीं बनता जी। इतिहास उनकी बनती है जो ललकार कर और बताएं कि सही मायने में यह सरकार जो नीति ला रही है वो सरासर गलत है। अगर यह सरकार वैसे लोगों को बंद करने का काम करती है और आज हो रहा है, आज देखिए ईडी, हमारे देश के एक ही नेता जो बार बार सड़कों पर आने का काम करते हैं, श्री राहुल गांधी जी, उनको 5 दिनों में 54 घंटे लगातार पूछने का काम किया जा रहा है ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड के मामले में। और नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1938 में अंग्रेज़ों के ज़माने में किया जाता था। उसकी लेख जब लिखी जाती थी तो अंग्रेज़ों के पसीने छूट जाते थे और अंग्रेज़ों को लगता था कि नेशनल हेराल्ड की यह लेख नहीं है बल्कि क्रांतिकारियों की खून की कलम से लिखी हुई शहादत की बातें हैं। उस नेशनल हेराल्ड के मामले में आज सत्ता में बैठे हुए अंग्रेज के वंशज, अंग्रेजों के दल्ले कह सकते हैं, वैसे लोग हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी पर अगर बार बार ये बातें करते हैं जो 2015 में नेशनल हेराल्ड मामले को बंद कर दिए थे। 9 अगस्त से, इसी 9 अगस्त से 9 संकल्प शिविर जो हुआ था उदयपुर में और 9 संकल्प शिविर बिहार के राजगीर में हुआ था, वहाँ हमने निर्णय लिया है कि 9 अगस्त से भारत में हम, अगस्त क्रांति जब देश में हुई थी 9 अगस्त को, उस दिन से हम भारत में सत्याग्रह करेंगे और 2 अक्टूबर गांधी जी को हम मानने वाले, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो कार्यक्रम करेंगे। जब इसकी घोषणा हमने किया उदयपुर से, उस दिन से भाजपा और RSS के जो लोग बैठे हुए हैं नागपुर में, उनको लगा कि आने वाले समय में 2024 में हमारी सत्ता हिल सकती है, सत्ता जा सकती है। कितने दिन एक मदारी डुगडुगी बजाकर सत्ता पर बैठेगा? आने वाला समय हमारे युवाओं का है, हमारे महिलाओं का है, हमारे किसानों का है, हमारे मजदूरों का है, हमारे मध्यम वर्गों का है। तो चलिए, ये थे अखिलेश दयाल जी। हालांकि हमारे हर सवालों का जवाब ये विभाग का अंदाज में दिया है। चलिए अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी।